ओके, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ग्रामर क्लास है एंड पर्टिकुलरली बेसिक हम टेंसेस देखने वाले हैं। तो क्लास 9 के गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स भी है, क्लास 9 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आएंगे। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं आया तो हाँ आया, ओके यस, तो वो भी आएंगे, बाकी नहीं आए। अच्छा, क्लास 10, ओके क्लास 10 के स्टूडेंट्स है लेकिन मिक्स ही है, अभी 1 2 3 4 ही है। ओके, तो वो लोग भी आएंगे जब आए तब, वैसे तो आदत है लेट आने की। हाँ ओके, और नए स्टूडेंट्स भी है हमारे साथ। एक दूसरे के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन ना हो तो 10th को तो पता है कि क्लास 9 के इंग्लिश और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स है। 9th में ही गुजराती मीडियम में आज से 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, ध्रुमी एंड भूमि। ओके, ट्विंस है वो दोनों। ओके, ध्रुमी और भूमि। हाँ ओके, चलो तो हम ग्रामर देखने वाले हैं। जैसे मैंने बताया मेन क्लास 10th के लिए है, तो बाकी को जितना भी समझ में आए वेरी गुड। ओके, जितना भी समझ में आए, अगर समझ में ना आए यू कैन आस्क डाउट, तुम डाउट तो पूछ ही सकते हो। ओके, लेकिन बेसिकली ये क्लास 10th के लिए है। ओके, और टेंसेस है तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ क्लास 10 के लिए है, क्योंकि टेंसेस मतलब हमें क्लास 5th 6th से समझाया जाता है। ओके, तो अगेन टोटल इंग्लिश में कितने टेंसेस है किसी को पता है? हम कितने पढ़ते हैं? बेसिकली तो हम वैसे 3 टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर उसमें भी सब डिवाइडेड है। ओके, तो सब मिलके कितने हैं? 12 है, यस। ओके, सो बेसिकली 3 है और सब मिलके 12 है, मतलब एक में 4 है। ओके, प्रेजेंट में पर्टिकुलरली हम 4 पढ़ेंगे, पास्ट में भी 4 पढ़ेंगे और फ्यूचर में भी 4 टेंसेस पढ़ेंगे। बेसिक है, जितना तुम्हें पहले से आता हो उतना बहुत अच्छा। और कई बार ऐसे हम पढ़ते पढ़ते तुम्हें लगेगा कि यार ये सब तो आना चाहिए लेकिन आ रहा नहीं है। ओके, कि कब हैव लगता है, कब हैज लगता है, कब हैड लगता है, कब एस ई एस लगता है, डीड लगेगा तो क्या नहीं होगा। ये सब बेसिक ग्रामर के रूल है जो जो हमारे पढ़ाई के बीच में आएंगे वो मैं बताता जाऊंगा। ओके, और उसके बाद फिर से तुम्हें रिवाइज करते रहना है क्लास 10 को, एंड क्लास 9 को तो फिर से पढ़ना ही है, मैम भी पढ़ाएंगे ही। ओके, चलो जल्दी जल्दी। हाँ फुल हो जाएगा, अभी जल्दी बैठ जाओ नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से। मतलब प्रेजेंट टेंस में हम 4 पर्टिकुलर सब डिवाइडर, मतलब के जो 4 सब कैटेगरीज है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट में हम बात करते हैं और पर्टिकुलरली 4 कैटेगरी। चलो जल्दी बैठ जाओ। ओके, तो ये एकदम बेसिक है। ओके, थोड़ी स्कैन की क्वालिटी शायद सही ना हो, बट हाँ बैठ जाओ, चलो चलो जल्दी। कल ही मैं और मैम सोच रहे थे कि हमें अब हर साल बैच फोटोग्राफ भी लेना चाहिए कि पर्टिकुलर स्कूल में कैसे बैच फोटोग्राफ होता है। ओके, वैसे लेना चाहिए। अच्छा चलो अभी बातें नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और उसमें जो 4 सब कैटेगरीज है उसकी बात करेंगे। ध्यान देना एकदम अच्छे से। अगर तुम कुछ नोट डाउन नहीं कर रहे हो वो चलेगा, लेकिन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। डाउट है तो मुझे पूछो, एक दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ चलो। सो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसे हिंदी और गुजराती में सर्वनाम भी बोलते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट्स आई, देन यू, देन वी, ही, शी, ईट, दे। ओके, ये सारे हमारे क्या है? सब्जेक्ट। एंड वर्ब हमारे है तो हमें पता ही है, आई के साथ एम लगता है और वी के साथ क्या लगता है? नैतिक, वी के साथ
क्यों? इतना तो पता होना चाहिए ना, क्या मुझे क्या पता? V के साथ क्या लगता है वो नहीं पता, मतलब क्या? हाँ बोलो। R लगता है। ओके, I के साथ M लगता है, V के साथ चलो अब बाकी कमेंट नहीं, जब पूछूं तब मुझे क्या पता और फिर बरोबर, ऐसा नहीं चलेगा। सो I के साथ M लगता है, V के साथ R लगता है। वैसे ही सपोज इट के साथ क्या लगेगा? बोलो भूमि, तुम बोलो, इट के साथ क्या लगेगा? बैठो 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 बैठो। इज लगेगा, यस। इट के साथ भी, जल्दी हिमांशु, जहां दिखे वहां बैठ जाओ। सो इट के साथ भी इज लगेगा। ओके, बाकी सबको याद है या किसी को ऐसा है कि भाई पक्का याद नहीं है? ओके, कि कौन से वर्ब लगेंगे? चलो बता देता हूँ, या फिर पूछ लो एक। ओके, दे के साथ क्या लगेगा? वेदांशी तुम बताओ, दे के साथ कौन सा वर्ब लगेगा जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं? दे के साथ नहीं, नहीं, आर लगेगा, यस। तो अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आई हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। ओके, तो कोई वॉज वेयर तो आएगा ही नहीं, वो तो पास्ट टेंस की बात है। शैल विल भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो फ्यूचर टेंस की बात है। तो फिर प्रेजेंट में आता क्या है? एम, इज और आर, बस ये तीन ही आते हैं। ओके, एम, इज और आर। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। वी के साथ क्या लगेगा? आर। यू के साथ कौन सा लगेगा? नहीं, आर लगेगा। अभी देखो ये कौन सा है? सिंगुलर। ओके, ये क्या है? सिंगुलर। वी मतलब प्लूरल। ओके, एक वचन बहुवचन, पता है ना? ओके, तो सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ओके, मतलब एक से ज्यादा। तो प्लूरल हो तो वी, देन यू दोनों में होता है। सिंगुलर में भी होता है कि मैं ऐसे बोल दूं कि यू आर ग्रेट स्टूडेंट, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यू एक बंदे की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ऑल ऑफ यू आर ग्रेट स्टूडेंट। ओके, सो ऑल ऑफ यू बोल रहा हूँ। ओके, और से यू आर ग्रेट स्टूडेंट। पहले मैंने क्या बोला? यू आर ग्रेट स्टूडेंट। अभी क्या बोल रहा हूँ? यू आर ग्रेट स्टूडेंट्स। सर दोनों में यू आर हाँ, दोनों में यू आर ही आएगा। तो कभी कोई सिंगुलर है तो इज मत लग देना कि यू इज ग्रेट स्टूडेंट। ओके, यू के साथ ऑलवेज क्या आएगा? आर आएगा। ओके, अच्छे से सुनते रहना, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे हम। यू के साथ आर आएगा, सिंगुलर वाला हो तो भी, और यू अगर प्लूरल वाला हो उसके साथ भी आर ही आएगा। फिर आते हैं ही, जो किसके लिए यूज होता है? एनिमल के लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए? मेल के लिए। ओके, शी, ही, शी एंड इट। ओके, तो और किसी का नाम भी है, से चंपा। ओके, किसी का नाम भी है चंपा और चंपक। ओके, सो इन सबके साथ क्या आएगा? इज आएगा, वेरी सिंपल। ओके, तो ही, शी, इट, और किसी का नाम हो। किसी का नाम मतलब वहां पे लिविंग का भी नाम हो सकता है, चंपा, चंपक, या फिर वहां पे कोई रिवर का भी नाम हो सकता है, गंगा, यमुना, और माउंटेन भी हो सकता है, पावागढ़, कैलाश। ओके, तो वो सबके साथ क्या आएगा? इज आएगा। डन। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धे। तो धे के साथ क्या आएगा? ये बहुत बेसिक है बट पता होना चाहिए, ना पता हो तो अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके, डन। गर्मी लगे तो बता देना। इसी तो रख ज्यादा है तो करना ही पड़ेगा, बट गर्मी लगे तो बता देना, तो हम थोड़ा ठंडा कर देंगे। अभी 25 पे है। ओके, समझ में आ गया ये? पक्का याद रह गया? समझ में आ गया? ओके, अंडरस्टूड। याद रह गया या अभी सबको याद नहीं रहा? याद रह गया। किसको नहीं रहा? नहीं रहा तो नहीं रहा, मतलब बताओ तो सही। ये सारा याद रह गया? किसके साथ क्या आएगा? पक्का श्योर? सबको? तब सबको याद रह गया। वेरी गुड। ओके, चलो तो बीच में पूछूंगा। ओके, सो ये प्रेजेंट टेंस के देखो रूल रेगुलेशंस भी है, जैसे कि एग्जांपल दिखा रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट। तो तुम एम देखकर ही सुनो ध्यान से, क्योंकि प्रिंट थोड़ी वैसी ही है। तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ओके, तो एम आया ना, तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, दूसरा है वी गो टू स्कूल एवरी डे। सर यहाँ तो आया ही नहीं कुछ, ना एम आया, ना इज आया, ना आर आया। सेंटेंस क्या है? वी गो टू स्कूल एवरी डे। तो कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है? गो से पता चला। वी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है।
मेन वर्ब क्या है हमारा, गो। ओके, तो गो से पता चला हमें कि ये प्रेजेंट टेंस है। क्यों? अगर पास्ट टेंस होता तो गो की जगह क्या होता, करेक्ट, पास्ट टेंस होता तो गो की जगह होता वेंट। ओके, और फ्यूचर होता तो विल होता और साथ में गो होता। ओके, विल होता और साथ में गो होता, तो पता चल जाता हमें कि ये कौन सा टेंस है। तो अगर वी गो टू स्कूल एवरी डे, तो पता कैसे चला हमें कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि गो है इसीलिए। कोई एक वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे ये सिंपल फॉर्म है गो, फिर पास्ट फॉर्म होता है उसका वेंट। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, गॉन। यस, गो, वेंट, देन गॉन, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। एक होता है कंटिन्यूअस वाला फॉर्म, वो तो इजी है, आईएनजी लगा दो। ओके, तो गोइंग। और एक सिंपल होता है टू गो। ओके, मतलब जब हम पर्टिकुलरली वही वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब कोई प्रेजेंट पास्ट कभी भी यूज करो, लेकिन वो टू गो ही आएगा, वो देखेंगे हम जब रूल में आएगा तब। ओके, तो ये बेसिकली समझ में आ गए, 5 फॉर्म्स होते हैं। डन। ओके, अब ये तो तुम्हें आने चाहिए सबके। ओके, अब उसके लिए मेरे पास जो होगा वो मैं भेज दूंगा तुम लोगों को, तो वो तुम लिख भी लेना और लर्न भी कर लेना अच्छे से। और यू कैन टेक आउट प्रिंट ऑल्सो, और फिर लर्न कर लेना क्या, वर्ब के फॉर्म, क्योंकि वो कहीं पे ऐसे बताए नहीं जाएंगे। जैसे कि हमारा कोई वर्ब है टीच, तो किसको इसके सारे फॉर्म पता है, हाथ खड़ा, निर्भय को पता है। फिर ये 4 लिखे हैं, वैसे चारों पता है किसी को टीच के? हाँ बोलो। टीच, टीचिंग, टीचिंग, टीचर नहीं आएगा, डॉट आएगा। यस, ओके। पास्ट फॉर्म का आएगा, पास्ट, पास्ट क्या आएगा, पास्ट बोलो निर्भय, तुम्हें सारे पता थे। टीच, फिर टॉट, फिर टॉट, यस करेक्ट, एंड देन टीचिंग, टीचिंग, यस, ओके। वहां है, चलो चलो जल्दी जल्दी, वहां। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, रहने दो। अच्छा चलो, सो टीच, टॉट, देन टॉट, एंड देन टीचिंग। अब यूज हुआ है, पहले हमारे टाइम पे जब मैं तुम जैसे ग्रामर पढ़ रहा था तब नहीं था, लेकिन अब ये भी यूज होता है क्या, टीच्ड। ओके, किसके जगह, टॉट की जगह, टॉट की जगह टीच्ड भी यूज होता है। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब ये बहुत सारे वर्ब है, बहुत सारे, मतलब भाई बहुत, मतलब ये तो 1000 से भी ज्यादा तुम्हें जो जनरली यूज होते होंगे डे टू डे लाइफ में, तो सारे लर्न करने हैं। लर्न करने मतलब इजी है, ऐसे बैठे नहीं रहना है कि आज 100 करेंगे कल 100 करेंगे, नहीं। वो तो जैसे जैसे तुम गो थ्रू होते जाओगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा। ओके, लेकिन बेसिक जो यूज होते हैं, जो तुम्हारे चैप्टर्स में है, इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें जो आते रहते हैं, उसके सारे फॉर्म्स पता होने चाहिए। ओके, तो इससे वो पता चल गया। और एक और वर्ड था यहाँ पर, वी गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे था, रोज की बात थी, तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस। देन नेक्स्ट भी है पोस्ट डज नॉट क्राई। पोस्ट, अब व्हाटएवर, पोस्ट किसका नाम होगा, या हम कोई और ले लेते हैं, पोएट ले लेते हैं। ओके चलो, तो पोएट, अरे मेरे पास तो है ना बुक, मैं क्यों आगे निकाल। ये कौन से स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं हम लोग, तुम सब लोग 8 तो पास हो ना, ये 8th स्टैंडर्ड की बुक है। ओके, तो मतलब बहुत टफ नहीं है कुछ। हाँ, सो पोस्ट डज नॉट क्राई, तो कैसे पता चला, डज है, देखो जल्दी यहाँ ध्यान दो, पोस्ट डज नॉट क्राई क्या है, सेंटेंस क्या है, पोस्ट, देखो जो तुम्हें लिखने का मन हो वो लिखना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये लिखो, या फिर वीडियो देख लेना बाद में। पोस्ट डज नॉट क्राई, तो क्या क्राई नहीं क्राई तो पोस्ट डज नॉट क्राई। ओके, तो कैसे पता चला प्रेजेंट टेंस है,
डज है इसीलिए। तो अब ये वापस नए बंदे आया तो अभी डू और डज लगेगा, फिर से यही सब लोग। ओके, आई के साथ क्या लगेगा? वो नहीं, डू और डज की बात कर रहा हूँ। डू। ओके, तो आई के साथ लगेगा डू। वी के साथ क्या लगेगा? डू। डू लगेगा। सीधे बैठो मीट। यू के साथ क्या लगेगा? डू। यू के साथ ही के शी और के साथ डज लगेगा। और नाम भी उसी में आ गया। धे के साथ एक तुमने अगर लिखा विखा हो और बुक हो तो उसमें देख के नहीं बोलना है, दिमाग को खोलो, बुक को मत खोलो। चलो बोलो, धे के साथ डज या डू? डू। पक्का? कौन डज बोला? कोई नहीं बोला। कोई डज बोला ही नहीं। हाँ, तो नहीं आएगा। ओके, धे डू आएगा। ओके, मतलब डज किसके साथ आएगा? सिंपली ही शी इट किसी का नाम हो तब डज आएगा। कब? प्रेजेंट टेंस में। तो पास्ट में क्या आएगा? यहीं पे रिवाइज कर ले या फिर पास्ट का आएगा तब देखेंगे। अच्छा, फिर कंफ्यूज हो रहा हो तो तब, नहीं तो यहीं पे हो जाएगा। क्या? आई के साथ वॉज आएगा, वी के साथ वर आएगा, वर और वेयर, जो भी तुम प्रोनाउंस करो। ओके, सो चलो पास्ट तब देखेंगे, लेकिन ये याद रह गया प्रेजेंट में। ओके, डज सिर्फ ही शी इट और किसी का नाम हो तो आएगा क्या? डज। डन। ओके, चलो अब इसमें भी रूल्स है थोड़े, ध्यान से। टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट और डज, डू और डज नॉट इज एडेड। ओके, मतलब जब नेगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे तो हमें नॉट लिखना पड़ेगा या डज नॉट लिखना पड़ेगा या तो डू नॉट लिखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट। ओके, देखो अगर डू और डज होगा तो एम इज आर नहीं होगा, और अगर एम इज आर है तो डू और डज नहीं होगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, बहुत सारे नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ओके, सुन रहे हो या नहीं? बीच में अगर छूट गया ना सुनना, कहीं ध्यान कहीं और चला गया तो यहाँ सेंटेंस चला जाएगा, तो रूल चला जाएगा, तो फिर बाद में हम जब क्वेश्चन आंसर बोलूं तो पता नहीं चलेगा। ओके, तो क्या है कब डू और डज? समझ में आ गया पूरा? ओके, ध्यान से सुनो। सो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखना है, किसके पीछे? एम इज आर के पीछे नॉट लिखना है, या तो फिर डू के पीछे नॉट लिखना है, या डज के पीछे नॉट लिखना है। उसके शॉर्ट फॉर्म भी यूज होते हैं। ओके, तो जैसे कि इज नॉट है, ओके, इज नॉट है तो इजंट। ओके, आर नॉट है तो आरंट। देन से डू नॉट तो डोंट, डज नॉट तो डजंट। ओके, वैसे एमंट नहीं होता। ओके, सो आई एम नॉट ऐसे ही लिखते हैं हम। हाँ, तो ये नॉट लिखने की बात हो गई। देन वही लिखा है, देखो, when do or does is used, याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। when do or does is used the verb retain its base form। ओके, मतलब जब भी तुम do और does यूज करोगे तो verb का कौन सा फॉर्म होगा? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब ये सबसे पहले वाला बेस फॉर्म। ओके, भले ही तुम प्रेजेंट की बात कर रहे हो, ये तो पास्ट में आएगा, इसको तो भूल जाओ। ये पार्टिसिपल है, परफेक्ट टेंस में आएगा, इसको भी भूल जाओ। तो बाकी रहा ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है। लेकिन जब भी तुम डू और डज यूज करो तो हमेशा बेस फॉर्म आएगा। बेस मतलब मूलभूत बोलते हैं ना वो। ओके, तो वो ये वाला है, गो, क्राई, टीच, राइट, वैसे सिंपल वाला। डन। कब? जब डू और डज यूज हुआ हो तो ये याद रहेगा। ओके, और इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हैव और हैज इज यूज्ड ओनली टू शो पोजेशंस, मतलब के पोजेशंस मतलब मालिकी भाव। ओके, के आई हैव अ पेन। ओके, तो मतलब ये मेरी पेन है। ओके, तो पोजेशन दिखाना हो तब हैव और हैज यूज हो सकता है। हैव और हैज देखकर तुम ऐसा मत सोच लेना को ये तो परफेक्ट टेंस है, नहीं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, परफेक्ट में अभी नहीं गए हम। तो पता कैसे चलेगा कि जैसे कि आई हैव अ ब्रदर, तो मेरा भाई है, ऐसे ही बोलेंगे ना, मेरा भाई है। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो वो तुम्हें ट्रांसलेट करोगे तो पता चलेगा कि हैव और हैज यूज हुआ है। ध्यान से सुनना सब लोग, बार बार बोल रहा हूं, ख्यालों में खो मत जाना, नहीं तो गए, फिर नहीं आएगा टेंस। ओके, और टेंस नहीं आएगा तो ग्रामर आएगा नहीं, इसीलिए पहले ये पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे 10th को बहुत कुछ दूसरा पढ़ाना है, लेकिन टेंस ही नहीं आता होगा तो फिर कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो अगर
टेंस तो आना ही चाहिए। ओके, बेसिकली सबको ही बोल रहा हूँ, बट 10th को तो खास, क्योंकि तुम्हारी अभी एग्जाम है इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में। अच्छा, सो समझ में आ गया पक्का? यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट होता है। डन। ओके, रूल कौन कौन से है? डू और डज होगा तो उसका बेस फॉर्म आएगा, डू और डज होगा तो एम इज आर नहीं आएगा। नॉट के लिए तो कुछ नहीं है, नॉट लगा दो, एम इज आर के पीछे नॉट लगा दो, डू डज के पीछे नॉट लगा दो, दैट्स इट। और एक बात, ये जो हैव और हैज वाला, ओके, तो हैव और हैज यूज होता है कब? परफेक्ट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट में भी हैव और हैज यूज होता है। वो किस वजह से यूज हुआ है? पोजीशन शो करने के लिए कि आई हैव अ बैग, आई हैव अ फोन, मेरे पास फोन है, मेरे पास बैग है, मेरे पास भाई है, मेरे पास बहन है। ओके, आई हैव अ माँ, मेरे पास माँ है, ऐसे डायलॉग है ना। अच्छा, सो वो क्या है? पोजीशन शो करता है। तो हैव और हैज देखकर ये मत समझ लेना कि परफेक्ट टेंस है। बार बार एक ही बात बार बार बता रहा हूं सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक। ओके, अब एक ये हैव और हैज आया तो उससे भी अगेन यही लोग देखो, ये एक बंदा, ये दूसरा, अब हम कुछ तीसरा लेते हैं, कलर आ जाएगा हमारे पास ये वाला। ओके, चलो, तो आई के साथ हैव और हैज रखना है, क्या आएगा? हैव या हैज? हैव आएगा। सो आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, यू के साथ दोनों यू हैव ही आएगा, ही शी इट के साथ हैज आएगा, और दे के साथ हैव या हैज? दे के साथ हैव आएगा, याद रखना सब लोग। तो हैज जहां डज आता है ना वहां हैज आ रहा है, जहां डू है वहां पे हैव ही है। डन। तो एम इज आर कब आएगा? हैव और हैज कब आएगा? डू और डज कब आएगा? इतना तो याद ही होना चाहिए, बहुत बेसिक है। डन, पक्का? कोई डाउट? पूछो डाउट। कोई डाउट नहीं? अच्छा, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने देखे, एक टेंस डन। ओके, अभी 11 बाकी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, कौन सा? लेकिन अब देखो ये बेसिक पढ़ लिया ना, अब फटाफट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहला टेंस जो हमने पढ़ा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, अभी भी प्रेजेंट टेंस ही है, अभी की ही, वर्तमान की ही बात कर रहे हैं हम, लेकिन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब वी आर स्टडीइंग ग्रामर राइट नाउ, अभी चल रहा है ना। ओके, तो वी स्टडी ग्रामर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। वी आर स्टडीइंग ग्रामर, ओके, तो वो कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी वाला फॉर्म होगा, और आईएनजी वाला फॉर्म होगा तो डू डज वो सब नहीं आएगा, एम इज आर आईएनजी, एम इज आर आईएनजी। डन। ओके, तो बेसिकली आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा, वो तो हमने देख लिया है। तो आई के साथ एम एंड देन आईएनजी, यू वी धे के साथ आर, फिर आईएनजी, ही शी इट के साथ इज, देन आईएनजी। डन। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वही सेम, एम इज आर के बाद नॉट लगाएंगे और फिर आईएनजी। वी आर नॉट स्टडीइंग मैथ्स राइट नाउ, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट स्टडीइंग मैथ्स राइट नाउ। वैसे वी आर स्टडीइंग इंग्लिश राइट नाउ, आर स्टडीइंग। डन। ओके, सिंपल है। तो ये हमारा हो गया दूसरा। अब इसमें जहां पे गलती होती है वो, ओके, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन? प्रश्नार्थ वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सपोज आई एम प्लेइंग वेल, ये मैं बोल दे रहा हूं, आई एम टीचिंग वेल, ऐसे बोल दिया। ओके अच्छा, सो आई एम प्लेइंग ही रखते हैं, आई एम प्लेइंग वेल। ओके, तो ये पता तो चल गया कि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि एम आया और आईएनजी आया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम प्लेइंग वेल। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों को, सपोज पूछ रहा हूं, क्या मैं सही खेल रहा हूं? ऐसे। ओके, क्या मैं सही खेल रहा हूं, ऐसा मैं पूछ रहा हूं, तो उसको कैसे लिखेंगे? सिर्फ उल्टा ही करना है, आई एम प्लेइंग वेल। प्लेइंग वेल को छेड़ो ही मत। ओके, आई एम है, एम को आगे ले जाओ, आई को पीछे ले जाओ,
एम आई प्लेइंग वेल। डन। ओके, एम आई प्लेइंग वेल, पीछे को तो छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह चेंज कर देनी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो बन गया। ओके, समझ में आया कैसे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। ओके, आई डू प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट था। अब ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं तो प्ले बोल रहा हूं। आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ऐसे बोल सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हैं, आई डू प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला था? डू और एम इज आर साथ में नहीं आना चाहिए। ओके, तो आई डू प्ले क्रिकेट, मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, उसका क्वेश्चन मार्क करना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो कैसे बोलेंगे? डू आई प्ले क्रिकेट, क्या खेलता हूं मैं, ऐसे। ओके, तुम्हें नहीं पता क्या, ऐसे लाइक दैट। चलो, तो एम आई प्लेइंग वेल, ओके, डायरेक्ट सिर्फ उल्टा करना है। और अगर नॉट हो तो एम आई नॉट, नॉट हो तो क्या? एम आई फिर नॉट, नेगेटिव में पूछना हो, जैसे कि आई एम प्लेइंग वेल। अब इसके पहले मैंने क्या बोला? एम आई प्लेइंग वेल, क्या मैं सही खेल रहा हूं? लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा? एम आई नॉट प्लेइंग वेल, क्या मैं सही नहीं खेल रहा हूं? दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, एक पॉजिटिवली कि पता नहीं उसका आंसर क्या होगा, हाँ भी होगा या ना भी होगा, बट मैं सोच लिया कि मैं सही नहीं खेल रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं सही नहीं खेल रहा हूँ। तो एम आई नॉट प्लेइंग वेल, आई के बाद सब्जेक्ट और प्रोनाउन जिसे हम बोलते हैं उसके बाद नॉट आएगा। अगर हर बार हमने नेगेटिव बनाया तो कैसे करा है? एम इज आर के बाद नॉट लगाया, यहां पे नहीं लगाना है एम नॉट आई प्लेइंग वेल, ऐसा नहीं, एम आई नॉट प्लेइंग वेल। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पूरा 100% यहां होना चाहिए, हाँ, तभी समझ में आएगा। ओके, एम आई नॉट प्लेइंग वेल। ओके, दूसरा देखो, यू वी दे हो, अगर आर यू प्लेइंग टुडे, क्या तुम आज खेल रहे हो। अब उसी को नेगेटिव में बोलना हो तो आर यू नॉट प्लेइंग टुडे। अब देखो दो तरीके से, जैसे मैंने बताया एम नॉट तो होता है लेकिन एमंट नहीं होता। ओके, लेकिन यू आर नॉट होता है और यू आरंट भी होता है, आरंट। तो जब तुम आरंट वर्ड यूज कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, तो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। दो तरीके से बनता है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, पता तो चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इज है मतलब प्रेजेंट और आईएनजी है मतलब कंटिन्यूअस। सो ही इज प्ले, अरे यार क्वेश्चन मार्क कहां लगा? सो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। डन। ओके, अब इसका क्वेश्चन पूछना है मुझे पॉजिटिव में, तो क्या होगा? एनी गेस? 10th के अलावा और कोई गेस? बोलो क्या होगा, जल्दी भार्गव, जल्दी ट्राई तो करो, अभी क्या सोच रहे हो? अरे यार बोलो। Is he is playing the cricket? Is He playing the cricket? correct. Okay. Is he playing cricket? अरे ट्राई तो करो, गलत हुआ तो यहाँ थोड़ी गोलीबारी हो रही है। ओके, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब मुझे यही क्वेश्चन नेगेटिव में पूछना है, कौन बोलेगा? बोलो। He is not playing cricket. नहीं, ये तुम सीधा असर्टिव बनाया, मतलब ये असर्टिव मतलब सीधा बना दिया। हमें क्वेश्चन पूछना है, सीधा बनाना हो तो ऐसा बनता है क्या? ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन यहाँ पर मैं पूछ नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं खेल रहा है, लेकिन मुझे तो पूछना है क्या वो नहीं खेल रहा है? Is he not playing cricket? क्या क्या क्या? Is he not playing cricket? हाँ, फिर से बोलो। इज ही नॉट Playing cricket. और क्रिकेट नहीं। ओके, तो इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आ गया? डन। अब यही एक और तरीके से बन सकता है क्या? अगर मैं इज नॉट जो है उसको साथ में ले लूं तो चलेगा। ओके, सो इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आया? अगर शॉर्ट फॉर्म है तो नॉट पहले ही आ जाएगा,
क्योंकि इजंट आ गया ना पहले, शॉर्ट फॉर्म है, इजंट शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन तुम इज नॉट लिखने वाले हो तो इज नॉट लिखोगे तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। नहीं, क्यों करेंगे हम? टेंस तो वही रखना है, हम टेंस थोड़ी चेंज कर रहे हैं। प्ले कर देंगे तो फिर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, हमें तो कंटिन्यूअस ही रखना है। वो तो तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं करना है, हमें टेंस में ही रहना है, वो बाद में दूसरा टॉपिक है वो। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? क्लास 10 समझ में आ गया? हाँ चलो, तो ये पॉइंट हमें समझने थे, दैट्स इट, दूसरा टेंस खत्म। कोई डाउट हो तो बोलो। सर अगर ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट होगा तो वो क्वेश्चन मार्क वाला होगा या असर्टिव होगा? ही इज नॉट और ही इजंट वो तो असर्टिव ही होगा। सब्जेक्ट अगर पहले आ रहा है तो असर्टिव, और अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, यस। अरे वहां है जगह अगर बैठना है। हाँ चलो, 2 टेंस खत्म हुए, समझ में आ गया? देखो ये पहले 4 समझ में आए ना तो बाकी के 8 ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। पहले 4 समझने इंपॉर्टेंट है, 2 खत्म हो गए, सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रेजेंट। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है तो थर्ड वन, परफेक्ट प्रेजेंट। कौन सा? परफेक्ट प्रेजेंट। मतलब डिफरेंस क्या है? देखो अभी हम डिटेल्ड में देखें ना तो हम 1 घंटे 1.5 घंटे में सिर्फ एक टेंस करें, डिटेल्ड में देखे तो, लेकिन उतना डिटेल में देखने के लिए 10th के पास टाइम नहीं है। ओके, सो हम वैसा नहीं करेंगे। हाँ, 9th को जब पढ़ेंगे तब ऐसे डिटेल्ड में तुम्हें एक दिन में एक ही टेंस पढ़ेंगे। ओके, एक दिन में सिर्फ एक टेंस। हाँ सो वो होगा, लेकिन अभी हम वो टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, इसीलिए चलो। तो बात क्या है कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। डिफरेंस क्या है? अभी मैं क्यों ये बोला, क्योंकि मीनिंग और वो सब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर रहे हैं भाई। एकदम बेसिकली मैं तुम्हें क्या स्पोकन इंग्लिश क्लास नहीं करवा रहा, नहीं तो हम उतने डिटेल में जाते। ओके, बट हम अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि बेसिकली ऊपर से डिफरेंस बता दूं, हम जो रोज की एक्टिविटी करते हैं ना उसमें हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट। फिर कोई एक्टिविटी अभी भी चालू है, जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, तो वो चालू है, तो उसके लिए कंटिन्यूअस। कोई चीज ऑलरेडी कंप्लीट हो गई लेकिन प्रेजेंट में ही है, उसके लिए हम परफेक्ट यूज करते हैं। और फिर फोर्थ वाला है परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, तो उसके मीनिंग वो जब आएगा तब वापस देखते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। हाँ बोलो सर, अगर वो तो वो कौन सा होता है इसके अंदर अभी कंप्लीट हुआ होता है? क्या अभी कंप्लीट हुआ हो, यस, तो वही है परफेक्ट प्रेजेंट। ओके, सो देखो अब वापस किसके साथ हैव आता है वो ऑलरेडी हम देख लिए हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन, ये सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है कि भाई आई हैव सीन ओके अ मूवी। ओके, आई हैव सीन अ मूवी। एग्जाम्पल नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, ओके कोई बात नहीं। आई हैव सीन अ मूवी। समझ में आया? आई हैव सीन अ मूवी। अच्छा चलो, मूवी। आई हैव सीन अ मूवी, मैंने एक मूवी देख ली है। ओके, अभी तुम प्रेजेंट में बता रहे हो, ऑलरेडी देख ली है। ओके, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? सब्जेक्ट तो है ही उसकी जगह, एम इज आर डू डज यहां पर नहीं आएगा, तो क्या आएगा? या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा। किसके साथ हैव और किसके साथ हैज वो हमने देख लिया है। ओके, सिर्फ ही शी इट और नाम हो उसके साथ हैज आता है, बाकी सबके साथ हैव आता है। और वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा? परफेक्ट और से पार्टिसिपल फॉर्म होगा। ओके, जैसे गो, वेंट और गॉन देखे थे। ओके ना, गो, वेंट एंड गॉन जो पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म होता है वो यहां पर आएगा। ओके, तो ये सीन किसका है? सीन किसका है? सी का। ओके, सी भाई, आई सी ऐसे। ओके, तो ये सी सिंपल है। अब उसका पास्ट टेंस क्या होगा? सो होगा।
आई सॉ यू यस्टरडे, ऐसे कल देखा था मैंने तुम्हें, वैसे आई सॉ। और फिर पार्टिसिपल फॉर्म, तो वो क्या होगा, सीइंग। समझ में आया? फिर सीइंग आएगा। ओके, बट अभी हम क्या यूज करने वाले हैं, सीइंग। समझ में आया? तो सेंटेंस गिवन होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई परफेक्ट प्रेजेंट में है। पहली बात, प्रेजेंट में है कैसा पता चलेगा, हैव है, इसलिए प्रेजेंट में है। अच्छा, अब परफेक्ट है कैसे पता चलेगा, पार्टिसिपल वर्ब का फॉर्म देखो। ओके, अब वो पता होगा तो पता चलेगा ना वर्ब के फॉर्म सारे पता होंगे तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए एक भी कड़ी टूटनी नहीं चाहिए, सब कुछ पता होगा तब जाके तो ग्रामर बनता है ना। अभी ऐसा ग्रामर कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता सही में। सही वाला ग्रामर जो है ना वो कोई बोलता ही नहीं, भले ही कितना ही इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लिया हो या कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हो, कोई सही सही ग्रामर नहीं बोलता। कितनी भी तुम इंग्लिश मूवी देख लो या इंग्लिश गाने सुन लो, उसमें ग्रामेटिकली सही वर्ड्स सेंटेंसेस यूज नहीं होते। तो हमें क्या वो फॉलो करना है, नहीं, हमें वो फॉलो नहीं करना है। ओके, समझ में आया? क्योंकि उसमें प्रोनाउंसिएशन वो अपने हिसाब से कल्चर वाइज ऐसे करते हैं, कोई अपने आप को अलग दिखाने के लिए भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, जैसे कि हे आई एम कमिंग, ऐसा बोलना है, हे आई एम कमिंग। तो आई एम कमिंग क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई एम कमिंग। ओके, वो क्या बोल, आई एम कमिंग, कमिंग बोलेंगे, कमिंग। ओ भाई ये क्या ले आए, ऐसे कमिंग, हे आई एम कमिंग, ऐसे ऐसे बोलेंगे, हे आई एम कमिंग। तो वो बोल रहे हैं कमिंग, मतलब उनका कहने का मीनिंग है क्या, कमिंग। अभी तुम इंग्लिश गाने देखो, मूवी देखो, हे आई एम आल्सो कमिंग, ऐसे। ओके, बट वो कहने का, अब बोलेंगे ये कौन सा वर्ड है यार, कमिंग। ओके, तो वो कमिंग बोल रहे हैं, कहने का मीनिंग है कमिंग, लेकिन प्रोनाउंस इतना ही कर रहे हैं, जी खा गए वो लोग। ओके, वैसा एक, ये तो एक बताया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमें वो फिर तुम फिर ऐसा सुन के, अगर तुमने गाने सुन लिए, मूवी देख लिया और फिर मम्मी पापा को पूछ रहे हो कि ये ऐसा क्या है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये ऐसा तो हमने भी नहीं पढ़ा। ओके, तो किसी ने नहीं पढ़ा, वो बच्चे नहीं पढ़ा है सिर्फ जो बोल रहा है। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि हम सीधा सीधा जो है वैसे ही बोलेंगे कभी भी। ये तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं, सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इंग्लिश तुम्हें बोलना हो, बोलना ही मतलब पर्टिकुलर जगह पर तो बोलना है ना भाई, स्कूल में बोलो, ट्यूशन में बोलो, जब भी इंग्लिश में तुम कन्वर्सेशन करो, इट्स वेरी गुड। ओके, तो फ्लुएंसी बढ़ेगी। फ्लुएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, आगे जाके हायर स्टडीज और से कॉलेज में जाओगे तो अलग ही इंप्रेशन भी अलग पड़ेगी, सब कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, जब तुम वो बोलने की बात कर रहे हो ना, भूल जाओ ये सब आईएनजी है, वो कुछ नहीं, दर 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 बोलते रहो। ओके, जो भी हो, भले ही कोई हंसे या मजाक उड़ावे, ओके, वो चिंता नहीं करनी है, बोलते रहो। लेकिन अभी से थोड़ा भी हैज में भी गड़बड़ी की ना तो गया मार्क चला जाएगा। ओके, क्योंकि ग्रामेटिकली सही होना जरूरी है। जैसे हम अभी गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो क्या हम ग्रामेटिकली बोलते हैं, कहीं जाई से मुझसे। ओके ओके, तो लोकालिटी वाइज प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो जाता है। ओके, लोकालिटी, हारू जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, सारू होता है, कोई बोलता है सारू ऐसे। तो ग्रामेटिकली जो अभी लिखना होगा तो हम क्या बोलेंगे, सारू, ऐसा ही लिखेंगे, हारू नहीं लिखेंगे। ओके, तो बोलने के टाइम पे तुम जो भी बोलो, लिखने के टाइम पे ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। ओके, सो ये सब हटा होगा। हाँ, तो कहने का क्या लिखा था वो भी हट गया। क्या लिखा था मैंने, आई हैव सीन, ओके वॉट एवर, आई हैव सीन अ मूवी, यस आई हैव सीन अ मूवी। समझ में आ गया इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, पार्टिसिपल फॉर्म होगा। डन। ओके, तो ओके, आई हैव सीन एंड हैव सीन, यस। और नॉट होगा तो हैव और हैज के बाद, अगेन यहाँ पर भी वही रूल, नॉट होगा तो कहाँ होगा, हैव और हैज के बाद नॉट होगा। लेकिन अगर तुम इंट्रोगेटिव पूछ रहे हो तो हैव और हैज के बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे इसके पहले हमने देखा इजंट वाला, ओके, तो इज ही नॉट वो सही है, इजंट ही वो भी सही है। वैसे ही यहां पर भी हैजंट ही सही है और हैज ही नॉट वो भी सही है।
ओके, शॉर्ट फॉर्म होगा तो फिर चलेगा नॉट आगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तुम अलग अलग बोल रहे हो, हैव और फिर नॉट अलग अलग बोल रहे हो, हैवंट या हैजंट नहीं बोल रहे हो, तो बीच में सब्जेक्ट होना जरूरी है। डन। छोटे छोटे रूल है, लेकिन इसी के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स और वो आएगा और फिर मार्क्स चले ना जाए। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये है हमारा थर्ड वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड नेक्स्ट लास्ट, मतलब प्रेजेंट में लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। क्या? देखो 3 देख लिया हमने, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी देखा वो प्रेजेंट परफेक्ट, और अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। ओके, सो यहां की कंस्ट्रक्शन, ये टेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? हैव, हैज, हैव और हैज तो आएंगे, परफेक्ट लाना है ना, तो हैव और हैज आएंगे, हैव और हैज आए मतलब परफेक्ट बन गया। डन। और बीन लगाना है, क्या? बीन, बी डबल ई एन, हर जगह। अरे यार, ओके, सो क्या लगाना है हमें? बीन। कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। ओके, अभी क्या लिखा था हमने? आई हैव सीन अ मूवी, उसी को बनाते हैं। आई हैव या हैज? आई हैव बीन सीइंग अ मूवी। ओके, तो तुम पढ़ रहे हो और फिर अचानक से पूरा दिन पढ़ा और फिर पेरेंट्स ने आके बोला कि भाई इतना ही पढ़ा, तो फिर तुम्हें बोलना पड़ेगा आई हैव बीन सीइंग अ मूवी, कि मैं वो मूवी देख रहा था या थी। लेकिन मतलब तुम प्रेजेंट में बात कर रहे हो, लेकिन पास्ट की भी बात चल रही है, पार्ट मतलब खत्म हो गई, हाँ खत्म हो गई, मूवी देखना खत्म हो गया। ओके, लेकिन तुम बोल तो अभी रहे हो, तो वो आईएनजी। समझ में आया? पक्का? सिंपल है। क्या? हैव और हैज लिखना है, देन बीन लिखना है और आईएनजी वाला फॉर्म है। समझ में आ गए चारों? फिर से चारों रिवाइज करते हैं। पहला वाला एकदम सिंपल, ओके, आई सी अ पीकॉक, खत्म। आई सी अ पीकॉक, खत्म। अब इसका तुम बनाओ, अब आई सी अ पीकॉक, ओके, अब इसका बनाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बनेगा? बोलो। आई एम सीइंग द पीकॉक। आई एम सीइंग अ पीकॉक, यस। अब इसका बनाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? आई हैव सीन द पीकॉक। बीन क्यों आया? आई हैव सीन। बीन तो यहाँ आ रहा है। आई हैव सीन अ पीकॉक, यस। अब लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें आईएनजी आएगा। आई हैव बीन सीइंग अ पीकॉक। डन। समझ में आ गया? पक्का? तो 4 तो कंप्लीट हो गए, वेरी गुड। ओके, अब रूल्स रेगुलेशंस तो मैंने तुम्हें समझा दिए हैं। अब हम देखते हैं जो गलती करते हैं हम लोग वो, जैसे कि देखो कॉमन एरर, जैसे कि मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे 2 मैंगो चाहिए, मुझे 2 मैंगोज चाहिए, उसको इंग्लिश में कैसे बोलूं? आई वॉन्ट 2 मैंगोज। अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए मुझे, अभी 2 मैंगो चाहिए। तो कैसे बोलूंगा? I want 2 mango right now. ओके, आई वॉन्ट 2 मैंगो राइट नाउ। अच्छा, अगर मैं बोलूं वो सही है, वो भी तुम चेक कर लो। आई एम वॉन्टिंग 2 मैंगोज, मुझे अभी चाहिए। आई एम वॉन्टिंग भाई, वॉन्ट मतलब आई वॉन्ट, वॉन्टेड नहीं आता, पुलिस स्टेशन में नाम लिखा होता है वॉन्टेड। तो वॉन्ट मतलब चाहिए, ढूंढ रहे हैं हम इसको, ऐसे लाइक दैट। तो वॉन्ट, तो मैं बोल रहा हूँ वॉन्टिंग। सो आई एम वॉन्टिंग 2 मैंगोज।
सही है या गलत है? सही है सही है। सही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस सही है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो हाँ ओके, हम जो पढ़े उसके हिसाब से तुम ये आंसर दो तो करेक्ट, लेकिन ग्रामेटिकली ये कॉमन एरर मानी जाती है, ये एरर है। क्यों? वैसे तो हम बोल रहे हैं भाई एम है आईएनजी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें क्या गलत है, लेकिन जनरली पर्टिकुलर वर्ड्स जब हम यूज करें तब हम उसको आईएनजी नहीं लगाते। मतलब अगर तुम्हें कंटिन्यूएशन में भी अभी भी बोलना है ना तुम्हें कि अभी तुमको अभी चाहिए, मतलब वांटिंग जो बोल रहे हैं हम आईएनजी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आईएनजी कर रहे हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बोल रहे हो कि आई वांट 2 मैंगोज, अभी ही चाहिए तुम्हें, फिर भी तुम वांटिंग नहीं बोलोगे और एम भी नहीं लगाओगे, आई वांट 2 मैंगोज। ऐसे पर्टिकुलर वर्ड है जैसे कि बिलीव, ओके, सो आई बिलीव व्हाटएवर, क्या बिलीव, क्या इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, तो मैं भगवान में विश्वास करता हूं। अब ये आई बिलीव इन गॉड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये आई बिलीव इन गॉड। यही सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट को भी, तो उसके लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आई एम बिलीविंग इन गॉड, नहीं, लेकिन ये तो बोलते हैं vocabulary। यही वो बोलते हैं हम, ना नहीं बोलो आई एम बिलीविंग इन गॉड, हम बोलते हैं बट ग्रामेटिकली ये कॉमन एरर है, उसके लिए भी हम क्या बोलेंगे आई बिलीव इन गॉड। मतलब तुम्हें बोलना क्या है अभी, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, आई एम बिलीविंग इन गॉड, मतलब मैं तो भगवान में विश्वास रख रहा हूं, ऐसा बोलते हैं हम, रख रहा हूं, अभी रख रहा हूं, बिलीविंग मतलब अभी हुआ ना आईएनजी, तो मैं भगवान में विश्वास रख रहा हूं या रखता हूं, तो तुम सिंपल प्रेजेंट में भी बोलोगे आई बिलीव इन गॉड, और कंटिन्यूअस में भी अभी भी तुम बिलीव कर ही रहे हो, तो उसके लिए हम ऐसा मैं भगवान में विश्वास रख रहा हूं ऐसा नहीं, रखता हूं, दैट्स इट। तो सिंपल प्रेजेंट में भी जो सेंटेंस है वही सेम सेंटेंस इसमें भी आ जाएगा, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस पर्टिकुलर वर्ब है वो वर्ब तुम नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, ओके। जैसे कि कौन कौन से हैं, बिलीव, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, ओके, इसको क्लीन कर दो। सो एक वर्ब है वांट, तो कभी भी हम वांटिंग ऐसा नहीं बोलेंगे, वांट का वांट ही रहने देंगे। देन एक वर्ड है नोज, जैसे कि बोलूं कि आई नो भगवत गीता, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई नो भगवत गीता। अब मुझे इसको कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना है। आई नो भगवत गीता का मीनिंग क्या होता है, मैं भगवत गीता को जानता हूं, ओके। तो अब मैं उसको कंटिन्यूअस में बोलना चाहूं, चलो यहां ध्यान दो, अब मैं अगर कंटिन्यूअस में बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम नोइंग भगवत गीता, वैसा नहीं बोलेंगे, यही सेंटेंस बोलेंगे, आई नो भगवत गीता। ये तो ज्ञान है, हाँ, ये तो पर्सन जैसा हो गया, यस करेक्ट, ओके, बट कहने का मीनिंग है, ओके। कोई पर्सन का नाम ले लो, आई नो कृष्णा, ओके, बस वही हो गया, आई नो कृष्णा, तो मैं कृष्णा को जानता हूं। अब आई एम नोइंग कृष्णा, मैं कृष्णा को जान रहा हूं, आई एम नोइंग कृष्णा, वैसा नहीं बोलते हैं, जान रहा हूं। अगर तुम सही में कृष्णा को जान रहा हो ही आएगा, कभी जान गया तो आएगा ही नहीं ओके, लेकिन जान रहा हूं बोलने के लिए तुम्हें कुछ अलग से बोलना पड़ेगा। आई एम लर्निंग अबाउट भगवत गीता, आई एम लर्निंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड आई नो समवॉट कृष्णा, वैसे तुम्हें बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे घुमा फिरा के बोलना पड़ेगा, बट ऐसे हम नहीं बोलेंगे, ओके। तो पर्टिकुलर वर्ब है, जैसे कि वांट है, नो है, देन बिलीव है, लिख लो ये लोग, ये सब बिलीव है तो बिलीविंग भी नहीं करेंगे हम, फिर बिलोंग है, ओके, देन कंसर्न है, कंसिस्ट है, कंसिस्ट है, कंटेन है, ये सारे आईएनजी वाले फॉर्म हम
डे टू डे लाइफ में यूज कर लेते हैं, आई एम कंसर्निंग, ओके, आई एम कंसर्निंग अबाउट दिस मैटर, ऐसे हम यूज करते हैं, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, ओके। सो आई एम कंसिस्टिंग, ओके, कंसिस्टिंग, तो वो भी हम यूज कर देते हैं, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। आई एम से कंटेनिंग, आई एम कंटेन है, ओके, तो कंटेनिंग मतलब मेरे पास सपोज वाटर बॉटल है, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई एम कंटेनिंग 2 वाटर बॉटल्स, ऐसा हम बोल देंगे, बट वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ओके। भले ही तुम 2 वाटर बॉटल लेके चलो, तो तुम ऐसा बोल दो आई एम हैविंग, और से आई हैव 2 वाटर बॉटल्स, ओके, तो वो भी कंटिन्यूअसली शो करेगा। सो कंसिस्ट है, कंटेन है, देन डिपेंड भी है, इसको भी हम कितना यूज कर लेते हैं, डिपेंडिंग, ओके, डिपेंड, देन हेट, तो हेट का हेटिंग मत करना, ओके, देन हियर, ओके, इन्वॉल्व, फटाफट लिखो, लाइक, लव, लव का भी हम यूज करते हैं ना, लविंग, ओके, आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड्स, बट गलत है वो, ओके। मैटर, मीन, नीड, ओ, क्यों देखूं मैं उसको, यहाँ ध्यान दो, सर वो क्या है, नीड के नीचे ओ, ओ करना, आई ओ, ओ मतलब ओन अलग है और ओ अलग है, डिफरेंस में ओन मतलब तो पोजीशन आ गया अपना, ओके, बट ओ वैसे नहीं बोलेंगे, सेंटेंस ही बताऊंगा, आई और दैट मतलब मीनिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑब्वियसली, जैसे मैं तुम्हें यही बोल, अरे यार, नो 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 नो, बताता हूँ उनको, ये सब चला जाएगा, पहले लिख लो, ओके। सो कहाँ गया, पोजेस, पोजेस लिख लिया, प्रेफर, रियलाइज, हाँ नहीं, लर्निंग तो हम बोलते हैं ना, बातें नहीं, बस आओ अब जिसका आवाज आएगा ना वो यहाँ खड़ा रहेगा और फिर पड़ेगा, जगह वैसे भी कम है हमारे पास, सर पानी पी के आओ, जाओ जल्दी। डन, ओके, तो ये सारे वर्ब है, ये सारे वर्ब में हम जनरली ऐसे ही लिख देंगे, भले ही कंटिन्यूअस हो, हम एम एन आई एन जी वाला फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कि मीन, तो मीन, ओके, मीन मतलब नहीं बोलते कि मीनिंग, ओके, लाइक दैट, तो मीन का क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा फिर, ओके, एम ई ए एन, तो फिर वैसे नहीं कि मीनिंग, आई एम मीनिंग दैट, ऐसे नहीं बोलेंगे, You are so mean. नहीं, वो तो वर्ड है, वो वर्ब नहीं है, हाँ वो है सही, यू आर सो मीन, बट वो वर्ब नहीं है, हम अभी यहाँ एज अ वर्ब यूज होता है उसका, वैसे तो हम ये सब यूज करते हैं, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन दैट, ओके, तो वो डिपेंडिंग अलग है कैरेक्टरिस्टिक्स, बट एडजेक्टिव एंड ऑल बहुत तरीके से हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम वर्ब की तरह यूज करें, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं ना कि जो, जैसे कि लाइक, ओके, तो अगर आई लाइक तो लाइकिंग नहीं बोलेंगे, ओके, मीन का मेंट भी होता है ना, वो मेंट है वर्ब, हाँ वर्ब का होगा, यस, ओके, सो ये मीन है, तो हम आई एम मीनिंग ऐसा नहीं बोलेंगे, ओके, तो आई मीन ऐसे ही बोलेंगे डायरेक्टली, भले ही वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो भी। डन, ओके, तो ये सारे वर्ब है, अगर तुम 2-3 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लो तो फिर तुम्हें याद रह जाएंगे। देखो बहुत ही जो कॉमन यूज होते हैं वैसे ही है, ओके,
तुम देख के ही बोल दोगे कि ऐसा नहीं होगा, हेटिंग नहीं होगा, हियरिंग ओके नहीं लिखेंगे हम। कई बार हम यूज कर लेते हैं बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। और ये इतना डिटेल्ड है कि कई बार सर टीचर को भी नहीं पता होता ओके, और वो सही दे देते हैं कि हाँ सही है ओके। सो विश, आई एम विशिंग ऐसा नहीं बोलेंगे, आई विश ऐसे। आई एम विशिंग मतलब अभी मैं विश कर रहा हूं, भले ही तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हें ऐसा ही बोलना है आई विश। तो ये सी का तो अंदर में सीइंग दिखा है। सॉन्ग हाँ बट सी का सीइंग वो कब, जब तुम पर्टिकुलरली जैसे कि एम इज इसका फॉर्मूला हाँ चलो। सो जो अगर हम ऐसा लिखेंगे कि जैसे मैंने ऐसे ही बना दिया था आई हैव सीन अ मूवी, अब उसको तुम आईएनजी वाला लिखो कि आई सी अ पीकॉक ओके, एंड आई एम सीइंग अ पीकॉक ऐसे बोला ना, बट वो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है कि हमने साथ साथ में बनाने के लिए तो बना दिया, बट फिर उसको भी अगर मैं जो बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा आई सी अ पीकॉक, वही जो सिंपल प्रेजेंट में होगा वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। डन सर बॉन्ड दो बार है। हाँ हाँ वही, एक बार समझ लो, समझ गए ओके अंडरस्टूड। एक बार मैं फिर से सारे पढ़ लेता हूँ। मीन, नीड, ओ, ओन, पजेस, प्रेफर, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेम्बर, रिसेंबल, रिस्पेक्ट, सी, सीम, सपोज, अंडरस्टैंड, वांट, विश, वांट, नो, बिलीव, बिलोंग, कंसर्न, कंसिस्ट, कंटेन, डिपेंड, हेट, हियर, involve, like, love and matter okay। क्या था वो, ए था या ओ ही था? To have to pay money, yes वही है okay। I owe Katrina a lot of money, मतलब मुझे कैटरीना को बहुत सारे पैसे देने हैं। ओ मतलब तुम उधारी में हो वैसे, तब हम ऐसा बोलते हैं ओ ओके कि I owe मतलब मुझे देने हैं ऐसे ओके। कामिनी owes me an explanation ओके, मतलब कामिनी owes me an explanation मतलब क्या कि तुम्हें देना है, वहाँ पैसे देने की बात थी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है इसको काम में। हाँ बोल, आई ओ यू अ फेवर। हाँ यस बोल सकते हैं आई ओ यू अ फेवर, मतलब मैंने तुम्हारा फेवर किया, मैंने तुम्हारी साइड ली, अब तुम भी मुझे एक बार साइड मेरी साइड लेना, तो तुम ऐसा बोल सकते हो आई ओ यू अ फेवर, मैंने लास्ट टाइम तुम्हारा फेवर लिया था अब तुम मेरा फेवर, लाइक ओके। तो ये हमने देख लिया, और कोई ऐसी करेक्शन वाला मैं देख लेता हूँ। करेक्शन तो नहीं है बट फॉर एंड सिंस की बात है। किसकी? फॉर एंड सिंस, ध्यान से आवाज मत करो। फॉर और सिंस की बात है, दोनों टाइम के लिए यूज होती है ओके कि पर्टिकुलर कैसे डिफरेंस नहीं पता, जैसे कि जीएससीबी में भी ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती है कि फॉर आएगा या सिंस आएगा ओके। तो जब इन शॉर्ट बता देता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए वैसे, जब ड्यूरेशन हो ना ड्यूरेशन, तब फॉर आएगा, मतलब फॉर 2 आवर, फॉर 1 ईयर, फॉर 30 मिनट ओके, तो ड्यूरेशन की बात चल रही है तब फॉर आएगा। और सिंस कब आएगा? तुम बहुत पहले की बात कर रहे हो कि तब स्टार्ट हुआ था ओके कि सिंस 1981, तो 1981 से चल रहा है ऐसे। 1981 से कितने साल, वो कितने साल ड्यूरेशन की बात करो तो फॉर आएगा। और अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के, ये क्या है ड्यूरेशन और ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, देन फॉर कब आएगा? ड्यूरेशन के लिए। और सिंस कब आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई इस साल स्टार्ट हुआ था। क्या
फ्रॉम तो ड्यूरेशन के लिए यही आएगा कि फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे फ्रॉम वी हैव क्लास फ्रॉम 4:15 to 5:30 ऐसे, तो फ्रॉम एंड टू वो भी ड्यूरेशन दिखाएगा, लेकिन कंफ्यूजन किस में होता है, फॉर और सिंस में। ओके, फ्रॉम तो ड्यूरेशन ही दिखाएगा लेकिन उसके साथ टू भी होना चाहिए। तो जैसे कि कहाँ है यहाँ पर, अच्छा चलो यहाँ पे तो नहीं है। ओके, ये करेक्शन है, दैट्स इट। ये हमने 4 देख लिए, समझ में आ गया, 4 टेंस समझ में आ गए। अब 5वां टेंस समझते हैं, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट देखा था, तो अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। तो अब देखो, अगर पहले 4 आ गए तो ये फटाफट हो जाएंगे, एकदम फटाफट। पहला क्या था, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का कंस्ट्रक्शन कौन बताएगा, कोई भी एग्जांपल दे दो या कंस्ट्रक्शन। आई सी अ पीकॉक, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। इसी को हमें पास्ट टेंस में बनाना है, तो क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। आई सॉ पीकॉक, सी था, पता चल गया प्रेजेंट है, तो सो आया तो पता चल गया कि पास्ट है। ओके, अगर से ही इज अ ग्रेट प्लेयर, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ये एक महान खिलाड़ी है, वो एक महान खिलाड़ी है। ओके, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, इसी को पास्ट में बनाओ, ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, जहां इज होगी वहां पे क्या आ गया, वॉज आ गया। ओके, ये आई लॉस्ट हाँ सही है। ओके, आई विन एंड आई लॉस्ट, ऐसे। ओके, तो अगर आई विन है, उसको अगर तुम्हें पास्ट टेंस में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, आई वॉन। ओके, विन का क्या हो जाएगा, वॉन। ओके, सो एम इज आर होगा, बातें नहीं, इसलिए आएगा, यही काम था क्या, तो एम इज आर हो। ओके, एम इज आर हो, उसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज और वेयर। ओके, अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, तो जैसे कि वो तो पता ही है, आई वी, उसके साथ तो पता ही है, लेकिन पास्ट टेंस में बता दूं तो आई, देन यू, वी, ही, शी, इट, दे और किसी का नाम। ओके, तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज ही आएगा, आई वॉज। ओके, यू के साथ हमेशा, जैसे वहां हमेशा आर था, वैसे हमेशा वर ही आएगा, प्लूरल हो तो भी और सिंगुलर हो तो भी। देन ही के साथ क्या आएगा, वॉज, शी के साथ भी वॉज, इट के साथ भी वॉज, दे के साथ वर और वेयर, एंड नेम के साथ नेम के साथ वॉज आएगा। यस, तो वॉज वेयर कब आया वो पता चल गया। अब आते हैं हम, वहां पर तो था डू और डज अलग अलग था, यहाँ पे सबके साथ ही क्या आएगा, डीड। ओके, वहां पर डू और डज अलग अलग था कि भाई ही, शी, इट और नाम हो तो डज आएगा, बाकी सबके साथ डू आएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ क्या आएगा, डीड आएगा। जैसे वहां पे हम डू और डज यूज करें तो वर्ब का बेस फॉर्म लेते थे, आई डू प्ले अ क्रिकेट, आई डू प्ले बोल रहा हूं, आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू प्ले क्रिकेट, तो मैंने बेस फॉर्म लिया वर्ब का, आई डू प्ले। ओके, वैसे ही यहां पर अगर हमने डीड यूज किया तो भले ही पास्ट टेंस है फिर भी बेस फॉर्म होगा, भले ही पास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं फिर भी हम सपोज गो का वेंट होगा तो वेंट नहीं लिखेंगे, गो ही लिखेंगे। ध्यान से सुनो और समझो क्या बोल रहा हूं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में डू और डज यूज किया था तो उसके साथ बेस फॉर्म वाला वर्ब यूज किया था, याद आया। जैसे अभी मैं सेंटेंस बोला कि ही नहीं बोला मैं तो आई बोला। ओके, आई डू प्ले क्रिकेट। ओके, CRICK। ओके, आई डू प्ले क्रिकेट, तो अगर डू लिया तो क्या आएगा, बेस फॉर्म है, ये प्ले क्या है, बेस फॉर्म है। ओके, तो वैसे ही अगर पास्ट टेंस में लिखूं तो आई डिड, अभी डिड आ गया ना, तो अब
हम सोचेंगे कि प्ले का पास्ट टेंस क्या होता है, प्लेड, तो यहाँ प्लेड लिखेंगे, गलत। डिड आ गया ना तो यहाँ पे बेस फॉर्म ही आएगा, आई डिड प्ले क्रिकेट, मैंने भी क्रिकेट खेली थी। समझ में आया? ओके। डू और डज हो तो बेस फॉर्म आता है, वैसे ही डिड हो तो भी बेस फॉर्म आता है। अंडरस्टूड? यस। ओके। और फिर आ गया क्या, क्या बचा, हेड। ओके, तो जैसे वहां पर हैव और हैज था अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे सबके साथ डिड था, वैसे ही सबके साथ क्या आएगा, हेड आएगा, सबके साथ हेड। डन, सिंपल, समझ में आया? ओके। सो अगेन वो सब जो रूल्स प्रेजेंट में थे, नॉट वाले, डू नॉट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिड नॉट। समझ में आया? पक्का? ओके। सो दैट्स इट, यही है। कोई डाउट? ये रब कर दूं? ओके, तो ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब आएगा क्या, कंटिन्यूअस पास्ट। तो क्या होगा, वहां पे एम इज आर प्लस आईएनजी था, यहाँ पे वॉज वेयर एंड आईएनजी, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर आएगा वॉज वेयर एंड आईएनजी। ओके, नेक्स्ट, बस यही है, कंटिन्यूअस भी खत्म, पास्ट कंटिन्यूअस भी खत्म, यही है, वॉज वेयर एंड आईएनजी। देन नेक्स्ट हमारा कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, हैव और हैज, फिर पार्टिसिपल फॉर्म, यही था, हैव हैज और पार्टिसिपल। तो यहां पर भी वही है, लेकिन हैव और हैज की जगह पे हेड आएगा, हेड प्लस पार्टिसिपल। आई हैव सीन अ मूवी, वही था, आई हैव सीन अ मूवी। उसका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो आई हैड सीन अ मूवी। सीन पार्टिसिपल फॉर्म तो आएगा ही, परफेक्ट में तो हमेशा पार्टिसिपल फॉर्म ही आएगा, लेकिन प्रेजेंट में हम हैव हैज के साथ पार्टिसिपल लेते थे, और यहां पर हम हैड के साथ पार्टिसिपल लेंगे। समझ में आया? डन। और एक, अब देखो फटाफट हो रहा है ना। ओके, वो पहले वाला आता होगा तो फटाफट होगा, नहीं तो सर क्या बोल रहे हैं ऐसा थॉट आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब ये 8वां है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वहां पे याद करो, कौन बताएगा कंस्ट्रक्शन, बोलो। Have been plus ing. हैव और हैज, देन बीन एंड देन आईएनजी। तो अब क्या होगा, हैव और हैज की जगह हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, हैव हैज को निकाल के हेड लगाओ, सेम। ओके, तो हैड बीन एंड आईएनजी, तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 8 खत्म हो गए, कितने, 8। समझ में आया? पक्का? अब इसमें अगर कोई कॉमन एरर हो तो मैं देख लेता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। हाँ, बैठो शांति से। नहीं तो 11th का क्लास कैंसिल करके यही कंटिन्यू कर लूंगा। बस यही है। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर। देखो अभी सिंपल फ्यूचर। ओके, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, अब देखो ध्यान से। ओके, आई, ही, शी, इट, तो उसमें क्या आएगा, विल एंड देन वर्ब। ओके, विल एंड वर्ब, शैल और विल यूज करते हैं, और जनरली हम आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल। लेकिन आज ये तो हम जब पढ़े थे तब का रूल है, आज की डेट में अगर तुम सबके साथ भी विल लगा दो तो भी सही है। ओके, लेकिन हमारे टाइम पे ये रूल था ग्रामर का कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल। अब लेटेस्ट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से सबके साथ विल लगाओ तो भी सही है। ओके, देखो लेकिन यहाँ पर भी वैसे जो पुराना स्टाइल है वो भी दिया हुआ है, यू वी दे के साथ शैल भी गिवन है और विल भी गिवन है। सो शैल वी सिंग, ये तो क्वेश्चन मार्क वाला है, बट वही है सिंपल जो तुम्हारा सेंटेंस है वो क्या बनेगा, वहां पे एम इज आर था और फिर बेस फॉर्म था, यहाँ पे क्या बनेगा, शैल और विल एंड देन बेस फॉर्म आएगा हमेशा। तो तुम देखो अब जैसे कि बेस फॉर्म देख के तुम्हें लगेगा सर प्रेजेंट है या फ्यूचर है, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए तुम्हें हेल्पिंग वर्ब देखना है कि एम इज आर है या शैल और विल है।
तो पता चल जाएगा। समझ में आया? ओके। सो दैट्स इट, यही है। एंड क्या देखा अभी हमने? सिंपल फ्यूचर देखा ना। तो अब सिंपल फ्यूचर नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो क्या करेंगे? शैल, विल एंड आईएनजी, एज सिंपल एज दैट। यहाँ नहीं आया क्या? ये रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना। से शैल, विल एंड बी एंड आईएनजी, बी आएगा बीच में। ओके, शैल, विल एंड बी एंड आईएनजी। जैसे कि ही विल बी अ ग्रेट क्रिकेटर। हमने सेंटेंस क्या बनाया था? ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में ही वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर। सिंपल फ्यूचर में बोले तो ही विल, सिंपल फ्यूचर में बोले तो क्या बोलेंगे? ही विल बी अ ग्रेट क्रिकेटर। ओके। और अगर कंटिन्यूएशन में बोलना हो तो कंटिन्यूएशन में, फ्यूचर कंटिन्यूएशन में मतलब अभी ग्रेट क्रिकेटर तो बना नहीं है लेकिन बन रहा है, तो उसके लिए फिर हम ऐसे ही यूज करेंगे क्या? आईएनजी। अगर जब भी आईएनजी यूज करना हो तो बीच में क्या आएगा? बी आएगा। दैट इज विल बी एंड देन आईएनजी। ही विल बी देन आईएनजी। और नॉट लगाना हो तो वो भी बीच में, वही सेम रूल है सारे, लेकिन आईएनजी लगाना हो तो बीच में क्या आएगा? बी एंड आईएनजी। देन परफेक्ट वाला देखें तो वही क्या? हैव और हैज था, पार्टिसिपल था। फिर हैड था, पार्टिसिपल था। अब शैल और विल होगा, देन हैव होगा, हैड नहीं आएगा। हैव और हैज। ओके, कब हैव और हैज वो हमें पता है किसके साथ हैव और किसके साथ है। और फिर वापस पार्टिसिपल, मतलब किसके जैसा? प्रेजेंट जैसा ही, लेकिन प्रेजेंट में हैव, हैज एंड पार्टिसिपल। यहां पर हैव हैज तो है लेकिन आगे क्या है? शैल और विल। तभी तो पता चलेगा फ्यूचर टेंस है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना, सेम हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो तो ही समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। हैव, हैज एंड पार्टिसिपल, तो ये कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अब हैड प्लस पार्टिसिपल तो पास्ट परफेक्ट। वैसे ही हैव, हैज प्लस पार्टिसिपल तो फ्यूचर में भी वही है, लेकिन आगे शैल और विल लिखना पड़ेगा, नहीं तो प्रेजेंट और फ्यूचर सेम हो जाएगा। तो फ्यूचर में परफेक्ट कैसा होगा? विल और शैल, देन हैव और हैज एंड देन पार्टिसिपल। ओके, सो दैट इज देयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहां पर आईएनजी वाला फॉर्म है। ओके, सो गया वो फ्यूचर परफेक्ट और ये रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो शैल और विल, हैव और हैज, बीन एंड आईएनजी। डन? पक्का? श्योर? 12 सारे 12 के 12 आ गए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, चलो फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगा। अच्छा, ध्यान से सुनो अच्छे से। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल। तो रुको ना, कोई एग्जांपल ही ले लेते हैं तो तुम भी साथ साथ में बोलना। rings the light. साथ ही रख। हाँ, चलो एकदम सिंपल वाला बोलता हूं। से आई स्पीक, ये कौन सा टेंस है? आई। चलो यहाँ पे आई स्पीक कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि ना एम मतलब आईएनजी नहीं है, एम हैव हैज नहीं है, बीन पार्टिसिपल कुछ नहीं है। ओके, बीन तो ऐसे भी नहीं आएगा। ओके, तो क्या हो गया ये? सिंपल प्रेजेंट। क्या? आई स्पीक। अब इसी को तुम बनाओ अलग अलग फॉर्म में। ओके, जैसे कि
सिंपल प्रेजेंट था ये. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाओ. कैसे बनेगा? I speaking. I am speaking. I am speaking. Okay, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. अब बनाओ प्रेजेंट परफेक्ट. I have been speaking. क्या? I have been speaking. I have been. कौन सा बोलना है सर? प्रेजेंट परफेक्ट. I have spoken. That is हाँ spoken participle. Spoken yes. Speak, spoken. Okay. So I have spoken. Correct. Then और next वाला perfect continuous. I have been speaking English. I have been speaking. ing में फिर बेस से ही ing लगाना है. I have been speaking. Done. उसी को past tense में बनाओ. Simple past. I spoke. Okay. Past continuous. I was speaking. I was speaking. Past continuous. I was speaking. I was speaking. Perfect. Past perfect. I had been speaking. Past perfect. I had been speaking. तो perfect continuous में I क्या had बनाना है? spoken. Past perfect सर tense. यही आएगा. I had been speaking. I had spoken. I had spoken. I had I had spoken. I had spoken. Continue. I had spoken. And eighth वाला spoken में ये spoke होता है. spoken होता है. Spoke होता है past tense. Speak, spoke. Speak, spoke, spoken. हमें participle लिखना है. Past tense बोलोगे तो I spoke ऐसा. I spoken नहीं. I spoke. Simple past. Okay. अब eighth वाला I have been speaking. I had been speaking. That's it. Okay. Future tense. Simple future. I will will speak. I will speak. Yes. Okay. Then future continuous. I I will will speak. speak. I will speak. I will be speaking. Yes. Then perfect. Future perfect. I will I have spoken. have क्या 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 क्या? I will have spoken. I बोलो. I will have spoken. Speaking. Spoken. I will have. Spoken. I will have Speaking. I will have spoken. फिर से बता रहा हूँ बनाना क्या है. Future perfect. I shall speak. तुम बातें ही करते रहते हो और फिर बीच में ऐसे बोल देते हो. I will have spoken. Past future. Future perfect. I will. I speak है. मेन सेंटेंस क्या है? Sir, I I would will have spoke. been. Sir, I would spoke English. भाई इतना ही है. मेरा प्रेजेंट भी यही है. I will speak. आई स्पीक है, उसका तुम्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है. I will have spoken. बोलो. I will have spoken. आई विल हैव स्पोक. गलत. I will have been. आई विल Have been. ना. I will have been spoken. Been. क्या बोल रहे हो? I will. याद करो सारे. इसीलिए तो बोला एक एक में तो सब ऐसे बोल रहे थे. अब 12 के 12 इकट्ठा हुए तो I have spoke. Very good. I have spoke. Simple. Future continuous. बन गया. I will have. आई. I would have spoken. अरे छोड़ो, फ्यूचर परफेक्ट नहीं बन रहा है ना, पास्ट परफेक्ट बनाओ. Past perfect. Past. I had been speaking. आई हैव बीन स्पोकन.
आई हैड Been spoken. नहीं बीन क्यों आएगा? परफेक्ट में नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूएशन में बीन आता है। आई हैड स्पोकन, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। अब हमें क्या बनाना है? फ्यूचर परफेक्ट। आई की जगह तो आई आएगा, फिर विल हैव या हैव? चलो सिर्फ अगर हैव लिखा और फिर क्या आएगा? नहीं, इसका क्या आएगा? स्पोकन। परफेक्ट है तो पार्टिसिपल फॉर्म ही होगा, तो स्पोकन। लेकिन अब इसी का तुम सिंपल प्रेजेंट बनाओ, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ। प्रेजेंट परफेक्ट सर उधर I will have spoken. प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे ना तो यही आएगा। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पर will लिखना। आई विल हैव स्पोकन। समझ में आया? ये था फ्यूचर परफेक्ट। और एक लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। I will have been I speaking. will have been डन। स्पोकिंग। समझ में आया? 12, 10 समझ में आ गए? पक्का? हाँ बोलो। देखना पड़ेगा लोगों को। हाँ नहीं, रुको रुको। समझ में आया? सारे 12 टेंसेस समझ में आए? हाँ। सो सब लोगों को मैं एक एक सेंटेंस दे देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं घर से करने तो घर से रिवाइज करके आना। अभी सबको दूंगा तो फिर टाइम नहीं रहेगा। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है, ये वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, देख लेना। ओके, रिवाइज कर लेना क्या क्या है। देखो बेसिकली फिर से एक बार लिख दूं ध्यान से। चेंज कर दो। देखो एकदम देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे 12 के 12 अभी जो हमने लिखे वही लिख देना। ओके, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, उसमें मैंने बोल दिया आई स्पीक। डन। तो अब सिंपल प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या होगा? आई एम स्पीकिंग। ओके, और से प्रेजेंट परफेक्ट बोलो। I have spoken. I have spoken. Correct. Okay. Then present perfect continuous. I I have been speaking. have Being speaking. been speaking. Done? ओके, ये 4 हो गए। फिर से अब क्या? सिंपल पास्ट। ये लिख लो अगर याद ना रहे तो। सिंपल पास्ट क्या होगा? I spoke. I spoke. Then past continuous. I was speaking. Then क्या आया? Past perfect. I had
spoken. Then past perfect continuous. I had been speaking. had been speaking. Next chart. Simple future. I will or shall speak. I will speak. Future continuous. I Will be speaking. will be speaking. ये चेंज है हाँ, यहाँ पर ये याद रखना. आई विल स्पीकिंग मत कर देना. ओके. देन फ्यूचर कंटिन्यूअस था. फ्यूचर परफेक्ट. आई विल हैव. Spoken. I will have spoken. And future perfect continuous. So I will have been एक बार देख लो, गलती नहीं है ना. आई विल स्पीक, आई विल बी स्पीकिंग, फ्यूचर परफेक्ट. आई विल हैव स्पोकन, विल हैव तो लिखना ही पड़ेगा. विल हैव बीन स्पीकिंग. यस. तो ये टोटल 12 टेंसेस हमें याद रखने चाहिए, तब जाके इंग्लिश की दूसरी ग्रामर की टॉपिक्स में समझ में आएगा. उसके लिए वो जो बेसिक हमने बीच बीच में देखा कि किसके साथ हैव, किसके साथ हैज, किसके साथ डू, किसके साथ डज, किसके साथ डीड, किसके साथ हैव, हैज, हैड, किसके साथ एमीज आर, किसके साथ वॉज, वेयर, किसके साथ शैल, विल, वो सब पता होना चाहिए. जैसे मैंने बताया कि आज की डेट में सबके साथ विल यूज होता है, लेकिन पहले आई और वी के साथ शैल यूज होता था और सबके साथ विल यूज होता था. लेकिन आज की डेट में भी जब क्वेश्चन पूछना हो तुम्हें, ओके, तब आई और वी के साथ शैल ही यूज होता है. जैसे कि आई शैल प्ले क्रिकेट. लेकिन अब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो शैल आई प्ले क्रिकेट ही आएगा, कभी विल आई प्ले क्रिकेट ऐसा नहीं आएगा. समझ में आया? तुम ऐसा तो बोल सकते हो आई विल प्ले क्रिकेट, क्योंकि विल तो अभी सबके साथ यूज हो रहा है, तो आई शैल प्ले क्रिकेट सही, आई विल प्ले क्रिकेट सही. लेकिन शैल आई प्ले क्रिकेट वो सही है, लेकिन विल आई प्ले क्रिकेट वो रॉन्ग है. तो आई और वी के साथ अगर इंट्रोगेटिव है तो शैल ही आएगा. हाँ, ऐसा पूछ ले तो आगे ऐड कर. विल आई प्ले क्रिकेट इन नेक्स्ट मैच. विल आई प्ले क्रिकेट वो मतलब बोलने में ठीक है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है. ग्रामेटिकली रॉन्ग है. डन. समझ में आया? तो ये 12 टेंसेस आएंगे, तब जाके तुम्हें सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और चेंज द वॉइस और जो भी डिफरेंट टॉपिक है ग्रामर के, वो आएंगे. कब? ये 12 टेंस सही सही याद हो तो हेल्पिंग वर्ब कब कौन सा लेना है वो. एट द सेम टाइम ये जो हमारा वर्ब है उसके सारे फॉर्म, ओके, कि भाई स्पीक है, स्पोक है, स्पोकन है, स्पीकिंग है, ओके, वो सारे फॉर्म आने चाहिए. कई कई ऐसे हैं कि सेम आते हैं, ओके, मतलब रन 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 वैसे, ओके. तो रैन भी होता है, लेकिन बीच में मतलब कम, केम, फिर वापस कम आता है, ओके. सो वो सारे वर्ब है, उसके सारे फॉर्म्स तुम्हें पता होने चाहिए, तब जाके ग्रामर अच्छे से समझ में आएगा. ओके, अंडरस्टूड. तो आई होप कि 10th का रिवीजन हो गया होगा और 9th वालों को भी बहुत कुछ नया पता चला होगा जो पता नहीं था. सही है या गलत है? सही है. तो अब उसको रिवाइज करना और आगे का हम बातें देखेंगे. ओके.